हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 29 श्री भगवान उवाच आचार्यवत् पश्यति कश्चिद् इनाम् आचार्यवद् वदन्ति तथैव चन्याम् आचार्यवज् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनां वेदान चैव कश्चित्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई इसके विषय में सुनकर कुछ समझ ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण सेज, ऑल लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, सम डिस्क्राइब it as amazing and some hear of him as amazing, while others even after hearing about it cannot understand it at all. मैंने कुछ श्लोक पूर्व आप सबसे कहा था कि इस आत्मा को समझना बहुत ही कठिन है, इसीलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी ही आपको आत्मा के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में सुनने के बावजूद कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की यह समझ में नहीं आता है कि आत्मा आखिर है क्या। गीता का उपदेश उपनिषदों के सिद्धांत पर, द प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद पर आधारित है। कठोपनिषद में इस श्लोक के लिए ऐसा कहा गया है, विशाल पशु अर्थात एक बहुत ही बड़ा पशु, विशाल वृक्षवृक्ष तथा एक ही स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। The fact that the atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the body of a microbic germ, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very very amazing. अल्पज्ञ अर्थात कम बुद्धि वाले, लेस इंटेलिजेंट और दुराचारी व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते, अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को, द मिरेकल्स ऑफ द स्पार्क ऑफ द सोल को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी है क्यों न समझाए। अर्थात यदि श्री कृष्ण भगवान खुद भी समझा रहे हैं इस अनु आत्मा के बारे में, तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है या वो समझना ही नहीं चाहते हैं। आत्मा के स्थूल भौतिक बोध के कारण, ड्यू टू ग्रॉस मटेरियल कंसेप्शन, इस युद्ध के अधिकांश व्यक्ति, ज़्यादातर लोग इसकी कल्पना इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी सूक्ष्म कण अर्थात आत्मा इतनी छोटी होने के बावजूद किस प्रकार इतने विशाल शरीर में भी रहती है और एकदम छोटे लघु शरीर में बहुत ही टाइनी क्रीचर में भी रहती है। अर्थात लोग आत्मा को उसके संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनकर आत्मा को बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं कि ये आत्मा इतनी छोटी होकर भी, इतनी सूक्ष्म होकर भी हर जीवित प्राणी के हृदय में किस प्रकार रहती है। इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से,
इल्यूजन से अर्थात माया से इस तरह मोहित होते हैं, इस तरह अट्रैक्ट होते हैं कि उनके पास इस आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह सच है कि आत्मज्ञान के बिना सभी कार्यों का दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट जीवन संघर्ष में, लाइफ स्ट्रगल में पराजय के रूप में, डिफीट के रूप में होता है। अर्थात जिस किसी को भी आत्मज्ञान नहीं होता है वह जीवन संघर्ष में हमेशा हारता ही है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा के विषय में, द सब्जेक्ट ऑन द सोल में चिंतन करना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने दुखों का हल, एक आंसर टू द प्रॉब्लम्स खोज लेना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, डिजायरेबल है। अच्छी संगति, गुड एसोसिएशन पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश से वे परमात्मा और अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा और अनु आत्मा को और उनके अलग अलग कार्यों और संबंधों और अन्य विस्तारों को और डिटेल्स को सही ढंग से समझने में सक्षम है, कैपेबल है। इससे भी अधिक कठिन इस तरह के व्यक्ति को खोज पाना है जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ, टोटल बेनिफिट उठाया हो और जो सभी पक्षों से अर्थात सभी तरफ से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सका है, डिस्क्राइब कर सका है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को समझने वाले, आत्मा के एक्चुअल डिस्क्रिप्शन को समझने वाले बहुत ही कम ज्ञानी हैं, बहुत ही कम विद्वान हैं। अर्थात ज़्यादातर लोग आत्मा की व्याख्या को, आत्मा के डिस्क्रिप्शन को नहीं समझ सकते हैं। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को, द सब्जेक्ट ऑन द सोल को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय, इजी मेथड यह है कि अन्य मतों से, डिफरेंट ओपिनियन से विचलित हुए बिना, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना परम भगवान, द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है। केवल कृष्ण को भगवान के रूप में तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात यदि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया हो या इस जन्म में कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, तभी आप श्री कृष्ण भगवान की असलियत को, उनके महत्व को जान सकते हैं। कृष्ण को परम भगवान के रूप में, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में जानना भक्तों की अहेतुकी कृपा, कॉजलेस मर्सी से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। इट रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ पेनेंस एंड सैक्रिफाइस ईदर इन दिस लाइफ और इन द प्रीवियस वंस before one is able to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. Hare Krishna. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।